बन के तैयार हो गया। मिट्टी पानी कारण से दुर्गा जी बन गई, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बन गई। ये दुनिया बना, इसका कारण क्या है? भगवान कौन कारण से दुनिया बनाया? ब्रह्मा जी? कोई पता नहीं। बंधुओं, और साहिब कबीर पूछते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान को बनाने का क्या जरूरी पड़ा? ये दुनिया क्यों बनाया? और बनाया तो ये दुनिया सुखमय बनाया कि दुखमय? ये दुनिया के लोग सुखी है कि दुखी? ये दुनिया का लोग कैसा है जी? सुखिया है कि दुखिया? दुखिया दुनिया भगवान क्यों बनाया? क्या जरूरी लगा था भगवान को दुखिया दुनिया बनाने का? क्यों बनाया? बंधुओं, कोई सवाल का जवाब ये दुनिया में कबीर साहब के प्रश्न का जवाब कोई देने वाला नहीं। कबीर साहब तो यहां तक प्रश्न कर दिए कि सेत बांध के पार गए, सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार ताही अगस्त मुनि अच गयो, इनमें को करतार। कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए और रावण को मार के गिराया। अब उसी रामायण में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गया। तो साहिब कबीर पूछते हैं कि बताओ, पुल बनाने वाला बड़का कि एक चिरुआ में पी जाए वाला बड़का? कौन बड़का? बड़का कौन होगा? पीने वाला बड़का होगा। आज पीने वाला की पूजा कोई नहीं कर रहा है, सारा दुनिया पुल बनाने वाले के पीछे पड़ा हुआ। साहब कबीर पूछते हैं गिरवरधारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवान? ऐ तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठाया, धौलागिरी को हनुमान ने उठाया और पूरे सृष्टि को शेषनाग ने उठाया। तो ये तीनों में बड़का के? ये तीनों में बड़का क्या होगा? शेषनाग का पूजा कौन करता है? शेषनाग के देख लिया तो सोटा से थूथना छोड़ देता है उसका। साहब पूछते हैं काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, अब मैं तो ही पूछो पंडिता, गरुड़ बड़ा की राम? बड़ा कौन? राम जब नाग फांस में बंध गए थे, किसने काटा नाग फांस? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़ा की राम? कहां ही कोई बात का जवाब नहीं है। मैं तो यहां तक पूछता हूं, ये शिव चर्चा करने वाली महिला और पुरुष हरिंदर को कहती है भैया। अब भैया के पत्नी के लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी कौन लगेगी रिश्ता में? भाभी। तो नीलम को भाभी कहना चाहिए ना। कोई रिश्ता नहीं है, हरिंदर भैया, नीलम दीदी। अगर नीलम दीदी है, अगर नीलम दीदी है तो दीदी के दूल्हा क्या लगेगा? वो कोई रिश्ता नहीं। जो मन में आवे वही धर्म है, वही मुक्ति का मार्ग है, कहीं सच्चाई नहीं। बंधुओं, जब भगवान राम रावण को मारे, रावण अभी जिंदा था, अभी मरा नहीं था पूर्ण रूप से। भगवान राम अपने भाई लखन लाल जी को कहे कि रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, जाकर के जरा राजनीति सिखाओ। लखन लाल जी गए तो रावण पूछा कौन है जी? कहा हम राम के भाई लखन लाल जी हैं। किधर आए हो? कहा कुछ राजनीति सीखने आया हूं, भाई भैया हमारे भेजे हैं। तो रावण कहा तुम्हारे खानदान में कोई होशियार आदमी है
विवेकी आदमी है जो राजनीति सीखेगा। लखनलाल जी ने कहा मेरे घर में कोई होशियार नहीं, कहा एक भी नहीं। कहा कैसे? तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भैया राम को जो वनवास दिया वो किसके कहने पर? तो लखनलाल जी ने कहा माता केकई के कहने पर। बताओ, पत्नी के बात बूझने वाला बड़ा होशियार होता है। तो और पिताजी होशियार है जो पत्नी के बात बूझ के और जिसको राज हो रहा था उसको वनवास भेजवा दिया। अच्छा ये बताओ, तो हर माँ के कर बात बूझ के राम को वनवास दिवा दिया। कहा मंथरा नौरिन, क्या रे नौरिन के बात बूझने वाली रानी बड़ी होशियार होती है। तो हर माँ होशियार थी जो नौरिन के बात बूझ के राम को वनवास दिवा दिया। तेसर में कहा तो हर भाई राम होशियार है, हमारा मामा कपट का मिर्गा बन के जंगल से निकला। तो कहते हो हमारा भैया सर्वा अंतर्जामी है। तो राम पहचान नहीं सके कि कौन है ये जो तीर धनुष लेके आ कपट के मिर्गा के पीछे दौड़ते चला गया। तू बड़ा होशियार है, तुमको जब सीता के रखवारी में रख गया हमारा मामा कपट का मिर्गा बोला दौड़ो लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण, तो आवाज नहीं पहचाना कि भैया का आवाज है कि किसी दूसरे का, जो सीता को छोड़ के तीर धनुष लेके दौड़ल तू चला गया। तू होशियार है, तो हर भाभी होशियार है, उसको अग्नि बाण से घेर दिया तुम, वो निकली का है जो हम लेके चले गए। ये पांचों में क्यों होशियार है? भजन करके मुक्ति पाना चाहते हैं, राम के भजन करके कल्याण पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। बंधुओं, नियम को तोड़ा गया, प्राकृतिक नियम को तोड़ा गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मरेगा एक समान, और जो मर गया तो उस पर हिंदू अपना नियम लगाएगा, इसको जल्दी ले चलो श्मशान और जलावन का इंतजाम करो, जल्दी इसको जलाओ। अब मर जाने के बाद मुसलमान अपना नियम लगाएगा, इसको ले चलो कब्रगाह, इसको जल्दी दफनाओ, वो मिट्टी में गाड़ देगा। सिख अपना नियम लगाया, ईसाई अपना नियम लगाया। अब बताइए कि इन नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा? हिंदू मरने के बाद नखबाल कराया, एक भी मुसलमान नखबाल नहीं कराया, सिख नहीं कराया, ईसाई नहीं कराया, तो हिंदू सब तर जाएगा, ये सब नरक में चला जाएगा क्या? हिंदू के मरे हुए लोग तर जाएंगे और लोग नहीं तरेगा। ये सारा पक्षपात है। साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। सारे लोग अपना अपना पक्ष में लगे हुए हैं। हिंदू में जा रहा है कोई आदमी, अब बिलाई अगर रास्ता काट दिया तो उसी जगह ही खड़ा रहेगा, मोटरसाइकिल आ कार जीप लेके खड़ा। एको को मुसलमान खड़ा नहीं होता है, वो बिलाई रहे चाहे सियार रहे, वो चलते बनता है तो ओकर गाड़ी उलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, वो आपका नियम है। हिंदू लोग हाथ दिखाता है, एको को मुसलमान हाथ पंडा से नहीं दिखाता है। क्या हो गया उसको? हिंदू मंगल के शनिचर के दाढ़ी नहीं बनाएगा, मुसलमान में इसका कोई नियम नहीं है, वो कभी बना सकता है। हिंदू समय से अपना समय देखकर, घड़ी देखकर गंगा स्नान करेगा, कुंभ में नहाएगा। मुसलमान को इसकी कोई सूचना नहीं है, वो घड़ी देख के ऐसा काम नहीं करता। सारा नियम अलग अलग बना लिया गया है। बंधुओं, कौन तरेगा? हिंदू तरेगा कि मुसलमान तरेगा कि सिख तरेगा कि ईसाई तरेगा? किसका नियम बढ़िया है? कौन नियम से हमारा कल्याण होगा? साहेब कबीर सारे नियम से अलग है।
साहेब कबीर सारे नियम से अलग हैं।